मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन का पति इतना कमीना निकलेगा। तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों को डराने का, धमकाने का। आज तुझे पता लगेगा कि असली डर और दर्द किसे कहते हैं। नहीं, अगर मैंने इस कमीने को बिना सबूत के पकड़ा तो ये कोई ना कोई बहाना निकालकर बच जाएगा। तारा और मम्मी भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि सभी ने मुझसे कुछ कहा है और मैं उसकी बात मान रहा हूं। अब कुछ भी करके मुझे उसके खिलाफ सबूत निकालना होगा। उसके बाद इसे अपने घर से और अपनी बहन की जिंदगी से निकालूंगा। ऐसे निकालूंगा ना, जिंदगी भर खड़ा होने के काबिल नहीं होगा ये। और अब जब फोन की घंटी बजी तो जिगर भी चौंकता है। कौन है वहां? क्या किसी ने उसकी बातें सुनी हैं? पर वहां तो कोई नहीं, तो फिर फोन किसका था? अमन बोल। क्या? मुझे पता था सभी, बुक स्टोर में जाते ही तेरा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। जितना मजा बुक्स पढ़ने में आता है ना, उससे भी ज्यादा मजा बुक्स खरीदने में आता है। एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक भी ली है मैंने, पढ़ना, अच्छी लगेगी तुझे। कभी मैं सोचती हूँ ना, इंडियन राइटर्स की मम्मी जी ने इतना सारा सामान क्यों उठाया? उन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है। कहाँ जा रही? आई वो मम्मी जी ने इतना सामान उठाया हुआ है ना, तो नहीं, वो औरत इस बात को नहीं समझेगी कि तू उसकी मदद करना चाहती है। उल्टा तेरी ही बेइज्जती करेगी। मम्मी जी को प्रॉब्लम है ना, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर अब सभी ईशा की एक नहीं सुनती और जाती है भाग्यश्री की मदद करने। पर अब मम्मी जी लाई, मैं मदद करती थी। हाथ भी मत लगाना। मैं बस आपकी मदद कर रही थी। मांगी मेरी मदद तेरी? मांगी? आज तक तूने जो मदद की है ना, वो बहुत है। मेरे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी तूने। वरना हाथ जोड़ के कहती, मेरे सामने भी मत आना कभी। आपकी तबीयत ना किया ना तुझे। क्या कहा था मैंने? मदद ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो मदद के लायक हो। क्या कुछ नहीं किया तूने इनके लिए? इनकी पोती सही की मदद की, इनके बेटे की मदद की, इनकी बेटी तारा की मदद की। एहसान मानना तो छोड़, इंसल्ट किए जा रही है तेरी। इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, तो सच है ना, वो बोल रही हूँ। और अब सवी और ईशा दोनों चौंकते हैं भाग्यश्री की इस टोन को सुनकर। इतनी जोर जोर से क्यों बातें करनी है यहाँ? पर अब और क्या एहसान किया उसने? हम आए थे, मैं आई थी तेरे पास मदद मांगने के लिए। मेरे घर का कोई सदस्य आया था? नहीं ने? इसे ही था ना भूत सर पे महान बनने का। लेकिन अब पता चला सब नाटक था इसका। इसके चेहरे से झूठा नकाब उतरा है और इसका घटिया चेहरा हमारे सामने आ गया है। चश्मे पर अगर धूल हो ना, तो पूरी दुनिया धुंधली नजर आती है। गंदगी आपके घर में है। मेरी बेटी को घटिया बोल रही है। जुबान संभाल के बात करा। बात ही नहीं करनी है मुझे आपसे। अब जैसी औरत से बात भी कौन करेगा? समझा तेरी माँ को? वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। आपका हाथ उठेगा तो मेरे हाथ क्या बंधे रहेंगे? मौका दीजिए, फिर मैं भी दिखाती हूँ आपको कि मेरी बेटी को जो तकलीफ पहुंचाई है ना आपने, तो असली तकलीफ क्या होती है। अरे तकलीफ तो तेरी बेटी ने दी है हमें। मेरे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी। और जहाँ ईशा और भाग्यश्री का झगड़ा और आवाज दोनों ही और भी रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं अब तारा भी सुन रही है और बाकी सब भी। मेरी बेटी का संसार तोड़ने की कोशिश की इस लड़की ने। मेरी बेटी ने आपके घर में सिर्फ इसके फर्ज और इसके रिश्ते निभाए हैं। सास तो बनने के लायक है ही नहीं आप। हाँ?
कम से कम अच्छी औरत तो बनी। बहू है आपकी, थोड़ी इज्जत तो दीजिए। अरे इज्जत भीख की तरह मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और तेरी बेटी है ना, इज्जत क्या बेइज्जती के भी लायक नहीं है। ये भाग्यश्री अपने बहू को ऐसा क्यों बोल रही है? अरे सभी ने ही कुछ किया होगा, आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये जेल होके आई है। क्या आप क्या मेरी बेटी की बेइज्जती अरे करेंगे? काली बिल्ली रास्ता काटे ने तो चलेगा मुझे। तुम दोनों मेरे आंखों के सामने मत आना, कह देती हूँ। श्री, व्हाट हैपेंड? अरे देखना, समझती क्या अपने आप को? श्री जरा धीरे बोलो, सब लोग देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है। हाँ तो होने दे तमाशा, होने दे। और अब तो तमाशा क्या, बिल्डिंग के लोग तरह तरह की बातें भी करने लगे हैं और जिगर भी देख रहा है नजारा। ये तो सिर्फ घर से निकाला है तेरी बेटी को। देखना, जल्दी तुम लोगों को इस सोसाइटी से भी निकालूंगी। अच्छा, सोसाइटी से बाहर निकालेगी? सोसाइटी से बाहर तो आपको और आपके उस दामाद को निकालना चाहिए। आई पता नहीं बाकी। आई प्लीज, आइए आई प्लीज। ऐसे तमाशा करके क्या मिलेगा? आप क्या कर रहे हो? कम से कम आप तो चुप रहो ना, हम घर जाके बात करेंगे। चलो प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ तमाशा नहीं करना, चलो। पहले अपने घर की गंदगी को साफ करो, फिर बात करना। आलिए मोटी, मेरे दामाद के बारे में आइंदा कुछ भी मत बोलना, समझी? जब तक मम्मी जी का हाथ मेरे ऊपर है, मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। लव यू मम्मी जी। मम्मी, ये क्या कर रहे थे आप? ठीक है, माना कि आप फैमिली के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन इतनी जोर से उठाने की क्या जरूरत है? हमारी फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है वो तो सबको बताने की क्या जरूरत है? आपका किसी तारा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। अरे मेरी बात तो सुन। और अब जहां तारा भाग्यश्री से नाराज हो जाती है घर की मामलों को ऐसे उजागर करने पर, जिगर का छाती और भी चौड़ा हुआ है। इतनी इज्जत जो मिल रही है उसे अपनी सासू जी से, पर अब जहां भाग्यश्री ने इतनी शोर मचाई है पब्लिकली, तो आखिर इसका असर कहां तक जाएगा ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में। जब तक मम्मी जी का हाथ मेरे ऊपर है, मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। लव यू मम्मी जी।